सो इसी के फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बहुत रैपिड ग्रोथ की बात करते हैं, मेंटल बनाने से पहले जस्ट एक चीज़ को क्लियर कर देते हैं, या आई थिंक लास्ट में आपको नहीं बताया था, रैपिडली ग्रोइंग चाइल्ड, बहुत सारा कंप्लेन है जिसमें सिर्फ इस हिस्ट्री के ऊपर एसिड फॉस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। आप इसमें कुछ ड्रग्स का डिफरेंशिएशन लिख लो, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था ड्रग्स का नाम, उसका डिफरेंशिएशन अभी बता रहे हैं। जैसे जो सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर है रैपिडली ग्रोइंग चाइल्ड में विद एसिड फॉस इज कैलकेरिया फॉस। फिर आपको हमने बताया था आफ्टर कैलकेरिया फॉस इट इज कैलकेरिया कार्ब। ये कुछ फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्रोनिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट में बहुत काम आएगा। इसको क्रोनिक डिजीज़ के लिए यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है और उसमें इसको ज़रूर आप लोग इंट्रोड्यूस करना। ये इसलिए बता रहे हैं कि देखो अगर ऑर्गेनन की किताब अभी आप रखे हो मीडिया की क्लास में, तो एक चीज़ देखना, ऑर्गेनन में एफ्रोजम नंबर 5 में जब हनीमैन कॉज की बात कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज और क्रोनिक डिजीज़ में फंडामेंटल कॉज, उसके बाद जब एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस डिस्क्राइब कर रहा है तो वहाँ पे देखो लिखा हुआ है फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ब्रैकेट स्पेशली इन क्रोनिक डिजीजेस। सो सम ड्रग हैव ए वेरी strong area, very strong feature that is required for its prescription, especially in chronic cases, and that develops from this physical constitution. सब दवाई के अंदर बहुत नहीं है, बहुत मार्क्ड और बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कुछ ड्रग है जिसके अंदर बहुत मार्क्ड है ये फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। थोड़ा सा आपको जस्ट एक और यहाँ पे कुछ फिलॉसफी से आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं, अगर आपको फर्दर और पढ़ना हुआ तो इसी टॉपिक के ऊपर पढ़ना, कि स्पेशली आप देखोगे दो आफ्टर हनीमैन, दो ऐसा बहुत अच्छा पोस्ट हनीमैनियन होम्योपैथ और फिलोसोफर और थिंकर है जिसने इस फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के दो एस्पेक्ट को अलग अलग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एंड यू नीड टू स्टडी एंड कोरिलेट बोथ, तो आपका बहुत अच्छा और प्रिस्क्रिप्शन एबिलिटी बढ़ेगा। जिसमें से पहला नाम हम बताएंगे आपको, दैट इज कॉल्ड ग्रोवोगल। ग्रोवोगल ने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को और स्पेशली यू कैन से होल कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उसकी पिक्युलियरिटी क्या है कि ग्रोवोगल के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिकेशंस बहुत मिलेगा। उसका सारा डिस्क्रिप्शन जो है हाइड्रोजनाइड, कार्बोजनाइड, कार्बोनाइट्रोजनाइड, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शंस है, मतलब मैनिफेस्टेशंस है, सिम्टम्स है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा कहेंगे डॉक्टर नेटबी, इसका एक वर्क है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिसको बाद में पब्लिश किया गया, जो जिसके नाम से वो है डॉक्टर लियोन वेनियर। लियोन वेनियर के डिस्क्रिप्शन में देखोगे कि ऑब्जर्वेशंस है, दैट मीन्स फिजिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है, वहाँ मैनिफेस्टेशन ज़्यादा था, यहाँ ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा है। रिगार्डिंग शेप, रिगार्डिंग फीचर्स, रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी, कौन इतना खुल रहा है, किसका हाथ इतना ही खुल रहा है, कितना ऐसे टेढ़ा होकर चला जा रहा है, किसका फेस का शेप किस तरह का है, ट्रायंगुलर है, गोल है, रिक्स है, किसका फाइबर कितना रिजिड है, कितना सॉफ्ट है, कितना फ्लैबी है। ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट जो है, ये लियोन वेनियर की जो राइटिंग है, जो एक्चुअली वर्क है नेटबी का, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। नेटबी ने इसको क्लासीफाई किया फॉस्फोरिक टाइप, कार्बोनिक टाइप और फ्लोरिक टाइप। ग्रोवोगल ने किया हाइड्रोजनाइड, नाइट्रोजनाइड और कार्बोनाइट्रोजनाइड। अब आप दोनों को जब आप अच्छे से मिला के पढ़ोगे तो आपका इसके ऊपर जो प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट है और इसका जो रेमेडी सिलेक्शंस का व्यू है ना, ये बहुत इंक्रीज्ड होगा, बहुत अच्छे से होगा। एंड ये दोनों ही एस्पेक्ट व्हेन यू विल स्टडी हनीमैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैजम and its utilization in clinical practice, then these two work will help you out very good। और इसके बाद जो एक हेल्पफुल वर्ड है मैजम के इंक्लूड में आपको काम आएगा, दैट इज कॉल्ड द वर्क ऑफ डॉक्टर ओर्टेगा, जिसकी एक किताब है नोट्स ऑन मैजम।
बिकॉज ये सब वो एक्सेसरी बुक्स है, एक्सेसरी राइटिंग्स है जो अवॉइड नहीं कर सकते अगर आप हनीमैनियन कॉन्सेप्ट और थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज पढ़ के प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो दिक्कत क्या होती है कि हम सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़ लेते हैं, फिर हम पजल्ड होते हैं कि इसको प्रैक्टिस में यूटिलाइज कैसे करें, मिलता नहीं है, यूटिलाइज नहीं कर पाते। अब उसको आप एक मोबाइल खरीद लो, चाहे जितना अच्छे से अच्छा महंगा से महंगा मोबाइल खरीदो, उसका बेटर फैसिलिटेशन ऑफ यूटिलाइजेशन के लिए उसे एक्सेसरीज को तो रखना पड़ेगा ना। अगर एक्सेसरीज नहीं रखोगे तो फिर उसका यूटिलाइजेशन आप आधा अधूरा ही कर पाओगे, बहुत कम कर पाओगे। इवन कुछ एक्सेसरीज के बगैर तो उसका यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। एक बार चार्ज हो गया फिर चार्जेस तो चाहिए ना चार्ज करने के लिए। सो दीज ऑथर्स विल हेल्प यू फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ हनीमैन्स वर्क इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। खैर, ये नोट करके रख लेना, फिर कभी जब फिलोसफी पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो कभी पूछोगे तो इसके डिटेल्स में बता देंगे। वापस हम आ जाते हैं, कहाँ बता रहे थे? रैपिडली ग्रोइंग चाइल्ड इज वन ऑफ द फीचर ऑफ एसिड फॉस। यू मस्ट कोरिलेट विथ कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया फॉस, ट्यूबरकुलिनम, क्रियोजोट, फॉस्फोरस, और एक दवाई हमने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड फेरमेट। अब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लिख लेना सबका थोड़ा थोड़ा, बिकॉज एक पॉइंट पे ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कैलकेरिया फॉस, वेरी क्लोज रिलेशन विद एसिड फॉस। फीचर क्या मिलेगा डिफरेंशिएटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। कैलकेरिया फॉस इज हैविंग डार्कर इन कम्प्लेक्शन। ये ज्यादातर वो जो हम कहते हैं ना गेहुआ रंग, सांवलापन, टुवर्ड्स ब्लैकिशनेस इज वेरी मार्क्ड, whereas in acid phos it is more fair complexion. रैपिडली ग्रोइंग के अंदर इसी में आप देखोगे कैलकेरिया फॉस के अंदर जो टेंडेंसी है दैट इज ऑफ फूड फॉर रोस्टेड फूड, सॉल्टी फूड। एसिड फॉस के अंदर जो टेंडेंसी है दैट इज फॉर स्वीट थिंग, नॉट सॉल्टी, एंड स्पाइसी थिंग rather than roasted thing. कैलकेरिया कार्प के अंदर यही रैपिड ग्रोथ है, बट उसका हाइट से ज़्यादा उसका विड्थ जो है ना, उसकी मोटापा जो है दैट इज बीइंग एसोसिएटेड विद दैट। इसलिए कैलकेरिया कार्प को कहा जाता है रैपिडली ग्रोइंग, फास्ट एंड फैटी। क्रियोजोट इज ऑल्सो हैविंग ए वेरी रैपिड ग्रोथ। देखो क्रियोजोट को कहा जाता है क्रियोजोट, फॉस्फोरस, ट्यूबरकुलिनम, उसकी आई लैसेस भी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत मार्क्ड शार्प फीचर्स मिलेगा, बट इमाशिएटेड लुक मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे ठीक से न्यूट्रिशन नहीं हुआ है। और उसका वजह भी है कि यहाँ भी आपको देखोगे बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन सबसे ज़्यादा जो क्रियोजोट को एक बार में पिन पॉइंट करके प्रिस्क्राइबिंग के लिए आइडेंटिफाई करता है यहाँ पे, वो है उसका एक्रिडिटी। क्रियोजोट पेशेंट अगर आपके पास में बैठ जाए ना तो आपको नाक पे रुमाल रखना पड़ेगा वहाँ पे, इतना एक्रिड स्मेल, ऑफेंसिव स्वेट होगा उसका। फीचर्स उसका, ये क्रियोजोट भी डार्कर कॉम्प्लेक्शन होता है, बहुत पैरेलल है क्रियोजोट और फॉस्फोरस के कॉन्स्टिट्यूशन में। देखोगे दोनों ही खूबसूरत है, लॉन्ग आई लैशेज, फेयर कॉम्प्लेक्शन, बट ये एक्रिडिटी जो है स्मेल फॉस्फोरस में नहीं होगा, क्रियोजोट में होगा। फॉस्फोरस फेयर कॉम्प्लेक्शन है, क्रियोजोट डार्कर कॉम्प्लेक्शन है। एक डिफरेंशिएशन और लिख लेना कैलकेरिया फॉस और एसिड फॉस में, कि देखो कैलकेरिया फॉस जनरली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जन्म से ही बहुत सूखा, दुबला पतला या दुबली पतली होगी। इवन इंस्पाइट ऑफ हैविंग गुड न्यूट्रिशन, ये नहीं कि हम बाद में डाइटिंग कर करके इस तरह से हो गए हैं। इवन हैविंग गुड न्यूट्रिशन, बट
कॉन्स्टिट्यूशन ही उसका दुबला पतला है, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो दुबला पतली या दुबला पतला रहेगा। वेयर एज एसिड फॉस रैपिडली ग्रो तो करता है, बट वो दुबलापन उसका बाद में आता है, स्पेशली आफ्टर हैविंग सर्टेन इलनेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में याद रखना। ट्यूबरकुलिनम इज ऑल्सो अगेन टॉलर देन हिज एज विथ सो मेनी अदर ट्यूबरकुलर फीचर्स जो डिफरेंशिएट होगा। ट्यूबरकुलर फीचर्स के अंदर देखोगे दैट हैविंग सिम्टम्स ऑफ कवरिंग ऑफ फॉस्फोरस एंड कैलकेरिया फॉस बोथ। जैसे कैलकेरिया फॉस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्मोपॉलिटन डिजायर टू ट्रेवल, इधर उधर घूमना, भागते रहना, बाहर लंबी लंबी दूरियों को चलने रहना, ये ट्यूबरकुलिनम के अंदर भी बहुत मार्क्ड है। एंड कैलकेरिया फॉस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूबरकुलर ड्रग। विद अदर फीचर्स यू विल डिफरेंशिएट ट्यूबरकुलिनम, बिकॉज ट्यूबरकुलिनम के अंदर ये कवरेज बहुत मार्क्ड है, जो इन सभी के अंदर ट्यूबरकुलर डायथेसिस होने की वजह से आ रहा है। जो लास्ट बताया था दैट इज कॉल्ड फेरमेट। फेरमेट के अंदर यही देखोगे रैपिडली ग्रोइंग चाइल्ड बट हैविंग फॉल्स प्लेथोरा, और इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फेरामेट के अंदर वो है उसका अड़ियलपन। अड़ियलपन समझते हो? अड़ियलपन मतलब बोलते हैं उसकी मेंटेलिटी में एक उसका इनबॉर्न एक एटीट्यूड ऐसा बैठा हुआ है कि जो हम हैं वही है, ओनली आई एम राइट। जो एक बहुत फ्रीक्वेंट सुनते हो ना, माई वे और हाईवे, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ फेरामेट, ओनली आई एम राइट। सो दिस अकड़ूपन इज वेरी मार्क्ड इन केस ऑफ इस फेरामेट। rapidly growing child, false plethora, and afterwards there is a very rapid deterioration of health, जो कि फिर ये एसिड फॉस में भी है, कैलकेरिया फॉस में भी है, बाकी चीज़ों में पढ़ते हैं, बट वो कॉजेशन एसिड फॉस वाला वहाँ नहीं है। वहाँ रियल डिस्टर्बेंस ऑफ द कंप्लेन ऑफ या एस्मेटिक कंप्लेन कह लो या मेटाबॉलिक डिजीजेस कह लो। सो ये फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट था जो लास्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करने में आगे निकल गए थे। इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। अब इसी के बाद जो हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था लॉस ऑफ